हेलो स्टूडेंट, मैंने शायद आपका आर स्टडी जंक्शन चैनल पर स्वागत करती हूँ। इस चैनल पर हमने मैथ और साइंस की क्लास अपलोड करनी शुरू कर दी। हमने साइंस की ऑलरेडी एक क्लास अपलोड कर दी है। साइंस की सेकंड क्लास में, पहली क्लास में मैंने फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन करवाया था। आज उसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे जो हरियाणा के एग्जाम्स में आ चुके हैं या आने की संभावना है। अगर आप मेरे मैं धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो डालना शुरू कर दूँगी। अगर आप इन वीडियोज़ को अच्छे से पढ़ते हैं तो आपका हरियाणा का एग्ज़ाम है 99% क्लियर होगा। तो देखते हैं हम क्वेश्चंस। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन यानी कि बल और गति के नियम में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो जो पहला जो क्वेश्चन है वो है बल की एसआई यूनिट क्या होती है। यानी कि आप इंग्लिश में बोल सकते हो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स जो होता है वो क्या होता है, देखो फोर्स जो होता है वो होता है मास और एक्सेलरेशन, यानी कि मास की और एक्सेलरेशन की मल्टीप्लाई। जो मास की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम केजी, और जो एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरीके से जब हम फोर्स की निकालेंगे तो वो होगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारी हो गई फोर्स यानी कि बल की एसआई यूनिट। ठीक है, जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका वो है संवेग की एसआई यूनिट क्या होती है। संवेग की एसआई यूनिट भी ये क्या होती है, संवेग की एसआई यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्या होती है पर सेकंड। किसकी एसआई यूनिट है, ये है संवेग यानी कि मोमेंटम। संवेग को इंग्लिश में बोलते हैं मोमेंटम। मोमेंटम की एसआई यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन हरियाणा में पूछा गया है वो है, यहाँ पे तीन ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से ये देखना है निम्न कथनों पर विचार किया, यानी कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, इसमें क्या लिखा गया है, फर्स्ट ऑप्शन में बताया गया है कि वस्तु द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति को घर्षण कहते हैं। तो सेकंड जो ऑप्शन है वो घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का प्रतिरोध करता है। जो थर्ड है वो होता है सभी वस्तुओं का जड़ तो समान होता है। ठीक है, इनमें से देख से हम कौन सा सही और कौन सा गलत है। देखो, वस्तु द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति को घर्षण कहते हैं। ये गलत है, जो इसको घर्षण नहीं, इसको कहते हैं जड़त्व। देखो, जब हम ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से क्वेश्चन अटेम्प्ट किया गया है। देखो, वस्तु अपनी गति में है, मान लिया वो, देखो ये लगा लो अब चल रही है वो, तो हम उसका वो करेंगे, उसको रोकेंगे तो घर्षण तो धरती पर लगता है ना। घर्षण यानी कि घर्षण जो होता है ना वो धरती के टच में लगता है, लेकिन हम जो है गेंद आ रही है वो उसको हाथ से रोकते हैं, वो धरती पे नहीं लग रहा, वो तो वो है उसका मीडियम धरती नहीं है, वो तो हवा में लग रहा है ना, तो उसको हम घर्षण नहीं बोल सकते, उसको बोला जाता है जड़त्व। क्या होता है वो होता है जड़त्व। ठीक है, उस सेकंड जो ऑप्शन है वो क्या है, घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का प्रतिरोध करता है। ये बिल्कुल ठीक है। जो घर्षण बल होता है ना वो जैसे कि हम गाड़ी पर ब्रेक लगा रहे हैं तो वो जो हम आगे की तरफ झुकते हैं ना वो प्रतिरोध करना होता है कि नहीं हम तो गति में ही रहेंगे, वो होता है घर्षण बल। बल जो है वो जब ब्रेक लगाया एकदम से गाड़ी रुक गई तो ब्रेक लगाने से जो घर्षण पैदा हुआ जिसकी वजह से गाड़ी रुकी वो होता है क्योंकि वस्तु की गति थी सीधा चलना, पर ब्रेक लग गया तो वहाँ पे घर्षण उत्पन्न हो गया, उसको प्रतिरोध कर दिया। ठीक है, जो थर्ड है वो सभी वस्तुओं का जड़त्व समान होता है, ये गलत है। जो जड़त्व होता है वो मास पे डिपेंड करता है। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, मास पे। जिस वस्तु का मास ज़्यादा होता है, मास यानी कि आप बोल सकते हो द्रव्यमान, जिस वस्तु का मास ज़्यादा होता है ना उस वस्तु का जड़त्व ज़्यादा होता है, जिस वस्तु का मास कम होता है उस वस्तु का जड़त्व कम होता है। ठीक है, जो सेकंड जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है निम्न में से कौन सा सही है। यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से बताना है कौन सा सही है। पहला जो ऑप्शन है वो है वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान एवं वेग का गुणनफल होता है था उसकी दिशा वही होती है जो वस्तु की वेग की दिशा होती है। ये क्या बोल रहा है, देखो संवेग होता है मोमेंटम, द्रव्यमान होता है मास और वेग होता है वेलोसिटी। जो मोमेंटम मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन है, और जो मास और यानी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वही मोमेंटम की डायरेक्शन होती है। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो है दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तन और संरक्षित रहता है। ये जो ऑप्शन है ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है,
इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं हम क्या है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा न्यूटन का द्वितीय नियम का उदाहरण। देखो जो एग्जाम्पल है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि फर्स्ट लॉ न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ के जितने भी एग्जाम्पल हो सब आप अच्छे से कर लेना। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने की संभावना इन सभी क्वेश्चनों में सबसे ज़्यादा है। देखो हम इसमें क्या देखते हैं क्या लिखा रखा। किसी मोटर गाड़ी में यात्रा करते समय ब्रेक लगाने पर शरीर का आगे की ओर चले जाना, वही हो गया ना लॉ ऑफ इनर्शिया, मैंने बताया था अभी आपको एग्जाम्पल पिछले वाले। सेकंड है किसी तीव्र गति कि कैरम की गोटी से टकराकर डेरी का सबसे नीचे वाली गोटी का ही डेर से बाहर निकल जाना, ठीक है। और एक इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो है क्रिकेट के खेल में कैच लपकने के लिए क्षेत्ररक्षक का गेंद के साथ अपने हाथों को धीरे धीरे पीछे खींचना। ये जो तीनों एग्जाम्पल है मैंने कल की वीडियो में करवाए थे और ये भी बताया था कि अच्छे से समझाया था। देखो मैं आपको फिर से बता देती हूँ, ठीक है। तो आप जिसने भी ये वीडियो नहीं देखी है, पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है, वो पहले जाके पीछे वाली वीडियो देखे। अगर आपने पीछे वाली वीडियो देख ली है तो मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चन आप अच्छे बहुत ही आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। देखो किसी मोटर गाड़ी में यात्रा करते समय ब्रेक लगाने पर शरीर का आगे की ओर चले जाना। जैसे कोई भी गाड़ी जा रही है हम उस पर ब्रेक लगाते हैं, यानी कि ये होता है जैसे कोई साइंस ये बोलती है, मतलब ये बताया गया है कि जैसे कि हम कोई भी बॉडी है वो मोशन में है, अगर हम उस पर अगर कोई बॉडी मोशन में है और उसको हम रेस्ट पे लाने की कोशिश करते हैं ना तो वो उसका प्रतिरोध करते हैं, यानी कि वो कहते हैं कि नहीं मैं रेस्ट पे नहीं आऊँगी, भी मोशन में ही रहूँगी। तो उस देखो ये साइंस बोलते हैं। इसमें क्या लिखा गया है, यहाँ पे बताया गया है कि गाड़ी में यात्रा कर रहे हैं तो ब्रेक लगाने पर गाड़ी का जो गाड़ी के अंदर बैठा वो आगे की साइड जाता है। तो वो ऐसे ही है जैसे कि गाड़ी चल रही है तो जब हम उस पर गाड़ी पर ब्रेक लगाते हैं तो ये गाड़ी पर तो घर्षण की वजह से ब्रेक लग जाती है, लेकिन जो हमारी बॉडी होती है कहती है कि नहीं हमें अभी मोशन में ही रहना है, जिसकी वजह से थोड़ी आगे की साइड जाते हैं और आगे की साइड झुकते हैं। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये बात कौन बताता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ये बताता है न्यूटन फर्स्ट लॉ, ठीक है। इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या कह रहा है, किसी तीव्र गति से कैरम की गोटी से टकराकर डेरी का सबसे नीचे वाली गोटी का ही ढेर हो जाना। देखो न्यूटन फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि जब तक हम कोई भी बॉडी मोशन में है, जब तक उससे भारी फोर्स नहीं लगा देते तो हम वो मोशन में ही रहेगी, और जब तक हम अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, और मोशन में है तो मोशन पे ही रहेगी, ठीक है। जैसे कि ये एक कैरम बोर्ड है, यहाँ पे गिट्टियाँ रखी हुई हैं ऊपर नीचे बहुत सारी। यहाँ से जब हम इसको मारते हैं, इसको ऐसे खेलते हैं तो यहाँ पे जो गिट्टी जाएगी टकराएगी, जो लास्ट वाली गोटी होती है ना उसी से टकराएगी और वो सरक के किसी दूसरी डायरेक्शन में चली जाएगी, और जो ये बाकी की गिट्टी उसके ऊपर रहेगी वो उसी स्थान पे नीचे चले जाएंगी। ये किस वजह से होता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अप्लाई होता है, वो ये बताता है कि जैसे हमने ये गिट्टी लगाई तो जो लास्ट वाली यहाँ से लगाए तो जो लास्ट वाली गिट्टी होती है उसी पर फोर्स लगता है और वही मूवमेंट में मोशन में आती है। जो बाकी गिट्टियाँ है ना उनमें फोर्स नहीं लगता तो उसी मोशन उसी पोजीशन में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट, ये भी क्या हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसका जो थर्ड पॉइंट है वो क्या कहता है, क्रिकेट के खेल के में कैच लपकने के लिए क्षेत्ररक्षक का गेंद के साथ अपने हाथों को धीरे धीरे पीछे की ओर खींचना। ये एग्जाम्पल है सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। देखो जब हम देखो ये लगा लो, ये कोई भी बंदा है, ये कैच पकड़ रहा है, इधर से बॉल आ रही है, ठीक है। जैसे अगर यहीं पे अगर कैच पकड़ेगा, जैसे इधर आ रही है तो इधर के यहीं के याद रख के अगर कैच पकड़ेगा तो इसे ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। अगर और यहाँ एक ये जो अपने हाथों को पीछे की साइड करके कैच पकड़ेगा तो इससे इसका नुकसान कम होगा। ये किस वजह से होगा, क्योंकि जो इसका जो फोर्स वो होता है ना इनर्शिया, वो इसको बैलेंस कर लेता है। जैसे हम पीछे की ओर करते हैं तो उसकी गति प्रतिरोध होता है वो कम होता है, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल है वो सेकंड लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जो हमने चैप्टर करवाया था उसमें से इन्हीं में से कोई ना क्वेश्चन आए, कोई ना कोई क्वेश्चन
आ जाता है। और जो ये मैं एग्जाम्पल बताइए सबसे इम्पोर्टेंट है, तो आप इन सभी को कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। थैंक यू।